कोड 89। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरे और पॉइंटर्स का रिलेशन क्या होता है। अगर आपको ये समझना है कि एरे और पॉइंटर का कनेक्शन कैसे होता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आपको थोड़ा बेसिक समझनी होगी कि क्या पता आपने ऑलरेडी पॉइंटर्स और एरे के बारे में सुना हो, लेकिन ये वीडियो देख के, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है, तो मैं आपको पॉइंटर एरे का इंट्रोडक्शन भी दूंगी और आई विल रिकमेंड कि जो मैंने वीडियो पॉइंटर्स और एरेज के ऊपर पहले डाली हुई है वो भी आप देख लें। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एरे और पॉइंटर को अलग अलग समझते हैं तो देखते हैं एरे क्या होता है। एरे जो है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक ही टाइप के मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करता है। मतलब अगर आपको 5 नंबर्स स्टोर करने हैं तो आप एक एरे बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप लें एक ही डेटा टाइप इंटीजर ले लेते हैं, हम एरे बनाए जिसके अंदर हम 5 जो है एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। तो हम किस तरह से करेंगे इसमें? फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40 और 50, ये हमने वैल्यूज क्या कर दी, एक एरे के अंदर 5 इंटीजर्स को हमने स्टोर करा दिया। इसी तरह से हमारे पास होता है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर होता है कि एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है। सिंपल वर्ड्स में पॉइंटर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रखता है। ये किस तरह से होता है कि यहाँ पर अगर हम इंटीजर डेटा टाइप लें, पॉइंटर को डिक्लेयर करें, ठीक है, तो ये क्या होती है? पॉइंटर डिक्लेरेशन होती है। अब एरे का एड्रेस क्या होता है? पॉइंटर में अगर हम स्टोर कराएं, अब हमने एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसके अंदर हम पॉइंटर में क्या करें? एरे का एड्रेस स्टोर कर दें, एरे, और यहाँ पे एंड एरे का मतलब है कि एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या करेगा? वो पॉइंटर स्टोर कर लेगा। सही है। उसके बाद जो है एरे और पॉइंटर का कनेक्शन क्या होता है आपस में। अब हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो रिव्यू कर लिए कि अच्छा ये क्या होते हैं, पॉइंटर और एरे क्या होता है। अब जो है हम अपने असल टॉपिक पे आते हैं कि एरे और पॉइंटर का कनेक्शन क्या होता है। अब अगर एरे पॉइंटर के बीच के रिलेशनशिप की बात करें तो आप पॉइंटर अरिथमेटिक भी आसानी से समझ जाएंगे, जिसकी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तब एरे का नाम भी एक पॉइंटर की तरह काम करता है, या ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉइंटर के पास मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो। मतलब अगर हम ये लिखते हैं फॉर एग्जांपल इंट एरे, और यहाँ पे अगर 5 हम जो है एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर करा रहे हैं, और यहाँ पे इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं जैसे 10, 20, 30, 40 और 50। अब एरे एक पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 0 से। तो 0, 1, 2, 3 और 4। हमने यहाँ पे क्या किया? पहला जो हमारे पास इंडेक्स था 0, उसका एड्रेस हमने पॉइंटर के अंदर स्टोर कराया था। अब एरे एक पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। हम एक पॉइंटर को डायरेक्टली जो है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस भी दे सकते हैं। इस किस तरह से वो भी देख लेते हैं। पॉइंटर टू एरे, ठीक है, ये कैसे होता है? ये जो है हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीजर डेटा टाइप लें और पॉइंटर लें, ठीक है, और इसको कर दें इक्वल टू एरे। सही है। अब एरे का फर्स्ट एलिमेंट का जो हमारे पास एड्रेस होगा
वो कहाँ पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम एरे को पॉइंटर की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होल्ड करता है। अब अगर हमें एक्सेस करना है एरे एलिमेंट्स को पॉइंटर्स के को यूज़ करके, ठीक है? एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स विथ पॉइंटर्स, सही है। अब ये देखते हैं ये कैसे करेंगे हम। तो अब अगर हमें पॉइंटर्स के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़फुल होता है। डीरेफरेंसिंग का मतलब होता है कि पॉइंटर के एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे एक्सेस करना। अगर आप जो है फॉर एग्जांपल स्टार पॉइंटर लिखते हैं, ठीक है? तो जब आप पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखें प्रिंट एफ परसेंट डी, क्योंकि हम अगर जो है हमारे पास इंटीजर वैल्यू है ना, तो हम परसेंट डी यूज़ करते हैं। प्रोग्राम हम अलग से रन करके देखेंगे, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, तो मैं हर चीज़ अलग-अलग बता रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार पॉइंटर ये प्रिंट करेगा जो हमारे पास पहली 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे अगर देखें पॉइंटर और इस ब्रैकेट को क्लोज कर लें, तो इसमें स्टार पॉइंटर से हम एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर देंगे। अब जब हम पॉइंटर अरिथमेटिक की बात करें, फॉर एग्जांपल पॉइंटर अरिथमेटिक, अब पॉइंटर अरिथमेटिक में जब हम पॉइंटर अरिथमेटिक की बात करते हैं, तो पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर सकते हैं, डिक्रीमेंट करके प्रीवियस पे मूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब अगर जो है हमें इंक्रीमेंट करना है, तो क्या करते हैं हम, इस तरह से करते हैं प्रिंट एफ परसेंट डी, और इंक्रीमेंट किस तरह से करते हैं, स्टार पॉइंटर +1, या फिर प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। अब ये क्या प्रिंट करेगा कि जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे वैल्यू थी ना, जो पहली वैल्यू प्रिंट हुई थी हमारे पास, ये इसके बाद जो +1 करके फिर 20 प्रिंट करेगा। फिर अगर हम आगे इंक्रीमेंटेशन करते जाएं, तो इस तरह से आगे आगे के इंडेक्स नंबर्स वो प्रिंट करता जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंटर +1 का मतलब है कि नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, मतलब अगर जो है पॉइंटर एरे 0 पे हमने इसको जो है ना कर दिया था, ठीक है? हमने क्या किया था, पॉइंटर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एरे इंडेक्स नंबर 0, यानी कि 10। अब जो है अगर पॉइंटर एरे 1 पे मूव हो जाएगा, तो हमारे पास 20 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया हमने, पॉइंटर अगर हमारे पास इंडेक्स 0 का एड्रेस था, तो पॉइंटर +1 होगा इंडेक्स नंबर 1 का एड्रेस। इसी तरह से जो है हम पॉइंटर अरिथमेटिक को यूज़ कर रहे थे। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े, उसको एक रियल लाइफ एनोलॉजी के थ्रू समझें, तो इमेजिन करो एक ट्रेन है जिसमें कंपार्टमेंट्स हैं जो एरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अब अगर टिकट चेकर जो है हमारे पास, आप हर कंपार्टमेंट को चेक कर रहे हो, ठीक है? ट्रेन का पहला कंपार्टमेंट क्या होगा, एरे नंबर 0 होगा, ठीक है? और टिकट चेकर जो पॉइंटर है फर्स्ट कंपार्टमेंट का एड्रेस होल्ड करता है, राइट? जब टिकट चेकर अगले कंपार्टमेंट तक मूव करता है, तो पॉइंटर इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट कंपार्टमेंट यानी कि एरे नंबर 1 हो जाता है, इंडेक्स नंबर 1। अब अगर हम कोड एग्जांपल देखें इसकी, तो अगर ये जो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए हो, आई होप, तो देखो इसमें क्या होगा, इसका अगर हम प्रोग्राम लिखें, तो सबसे पहले तो ये सारा कुछ जो है ना
कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमेशा इंक्लूड करते हैं अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ये क्या होती है? इस लाइब्रेरी की मदद से जो है हम अपने इनपुट आउटपुट के फंक्शंस यानी कि प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस जो है यूज कर सकते हैं। io.h जो कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है इंट मेन लिखेंगे। इंट मेन क्यों करते हैं हम? ये मेन फंक्शन को डिफाइन करता है जो हर सी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हर सी प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एरे को जो है इनिशियलाइज करते हैं। हम इंट एरे, हम इसके अंदर 5 वैल्यूज स्टोर करा देते हैं। ठीक है, 5 वैल्यूज को स्टोर कराते हैं हम, यानी कि 10, 20, 30, 40 और 50। हमेशा सेमीकोलन लगाते हैं हर जब भी हमारी कोई भी लाइन एंड हो रही हो। अब यहाँ एक इंटीजर एरे हमने क्रिएट किया है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। एरे को 10, 20, 30, 40, 50 से इनिशियलाइज कर दिया। एरे में जो है क्या होता है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो मतलब ये 0, 1, 2, 3 और 4। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक पॉइंटर लेते हैं। पॉइंटर डिफाइन करते हैं जो इंटीजर टाइप का होगा, इंट। और पॉइंटर को जब भी हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, स्टार्ट लगाते हैं और इसको क्या करते हैं, हम इक्वल टू एरे कर देते हैं। अब पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे को, मतलब के 0 इंडेक्स नंबर पे। अब यहाँ पे एक पॉइंटर डिफाइन किया है जो इंटीजर टाइप का होगा और इस पॉइंटर में हम मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, किसका, एरे का। यहाँ पे पॉइंटर को एरे के पहले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर दिया। और एरे जो है हमेशा क्या करता है, अपने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पॉइंट करता है। मतलब एरे का एड्रेस जो है, एरे का इंडेक्स नंबर 0 के एड्रेस से होता है, इसलिए पॉइंटर को पहले एलिमेंट का एड्रेस पे पॉइंट कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, हम आगे प्रिंट कराते हैं अपने एलिमेंट को। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, प्रिंट एफ %d। %d क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है और यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंटर में हमने स्टोर किया हुआ था ना, तो पॉइंटर वो दे देते हैं। अब ये क्या है, डी रेफरेंसिंग है। इसका मतलब है कि पॉइंटर जो एरे नंबर इंडेक्स नंबर 0 पे के एड्रेस को प्रिंट कर रहा है, उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है ना, उसको एड्रेस करेगा वो। सही है, यहाँ पे हमने क्या किया था, इस स्टार पॉइंटर को क्या कर दिया था, इक्वल टू एरे कर दिया था। तो हमने यहाँ पे स्टार पॉइंटर लिखा जो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसके एरे के इंडेक्स नंबर 0 को। यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, एक काम करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड जो है हम प्रिंट कराते हैं, इंक्रीमेंट करा देते हैं इसके अंदर +1। तो प्रिंट एफ सेकंड एलिमेंट %d /n। /n से क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी। और इसके हम क्या करते हैं, पॉइंटर +1 कर देते हैं, पॉइंटर +1। और इसको क्या करते हैं,
सेमीकोलन। अब पॉइंटर प्लस वन का ये पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता है, मतलब ये जो है एरे वन को प्रिंट करेगा। मतलब यहाँ पे एरे जीरो था, जीरो इंडेक्स नंबर प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे क्या करेगा, वन इंडेक्स नंबर प्रिंट करेगा। और ये जो है हमारे पास क्या है, इस ये जो है डी रेफरेंस करके एरे वन की वैल्यू को एक्सेस करता है, जो क्या है हमारे पास 20 है। सही है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, अच्छा अब इसको अगर रन करके देखें हम, रिटर्न जीरो, पॉइंटर अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 10 और सेकंड एलिमेंट है 20। यहाँ पे अगर लाइन चेंज कर दूं मैं, तो ये थोड़ा और जो है ना रीडेबल हो जाएगा, स्लैश एन। ये देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 10, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट कराया 20 प्रिंट हो गया। इसी तरह हम थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर देखो इसको, हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड की, उसके बाद जो है हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया, उसके बाद जो है हमने एक इंटीजर एरे जो है क्रिएट किया है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और एरे को हमने ये वैल्यूज दे दी, 10, 20, 30, 40 और 50 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या किया है हमने, जो int पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर को डिफाइन कर रहा है जो इंटीजर टाइप का होगा, और इस पॉइंटर में हमने मेमोरी एड्रेस स्टोर कर दिया। और पॉइंटर इक्वल्स टू एरे क्या किया है हमने, यहाँ पर पॉइंटर को एरे के पहले एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट करने के लिए सेट कर दिया। और सी में क्या होता है कि अपनी एरेज जो है अपने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो होता है हमेशा पॉइंट करता है। तो मतलब एरे का एड्रेस जो है क्या होगा, एरे इंडेक्स नंबर जीरो के एड्रेस से होता है, इसलिए पॉइंटर को पहले एड्रेस से पॉइंट कर दिया गया। और फिर हमने क्या किया, अपना जो प्रिंट किया पहला एलिमेंट, इसमें हमने पॉइंटर का जो है एड्रेस प्रिंट किया है, जो स्टोर क्या है, एरे के इंडेक्स नंबर जीरो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जीरो जो इंडेक्स नंबर जीरो है उसके अंदर इंक्रीमेंटेशन करा दी, तो क्या हुआ 20 प्रिंट हो गया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, आगे के नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं। वो भी करके अगर देखें तो किस तरह से होगा, इसके अंदर हम इंक्रीमेंटेशन कर देंगे, कैसे होगी वो भी देख लेते हैं। अगर इसी को मैं कॉपी करूं और यहाँ पे +2 कर दूं, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 +2 करेंगे तो 0, 1 और 2, तो हमारे पास सेकंड जो इंडेक्स नंबर 2 है वहाँ का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। थर्ड, इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ। ये देखो 10, 20, 30, 40, 50 जो भी हमने यहाँ पे अपने एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर कराए थे, तो उसने क्या किया, उसको प्रिंट करा दिया। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। ये प्रोग्राम एक एरे बनाता है और एक पॉइंटर को उस एरे के पहले एलिमेंट के एड्रेस पे पॉइंट करता है, फिर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके हम एरे के अगले एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। और जो हमारे पास स्टार ptr है, ये डी रेफरेंसिंग के थ्रू हम एरे के एलिमेंट्स की वैल्यूज को प्रिंट करते हैं।
तो आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ आई होगी और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट के अंदर और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह हाफ़िज़।